Very good morning, 8th class. Today we are going to do next question of exercise 6.3, that is to finding the square root of a number by the method of repeated subtraction. Now look, we have three methods to find a square root of a number. The first one is by the repeated subtraction, and second one is by the prime factorization method, and the third one is by long division method. So first of all we are doing to find out square root by repeated सब्सट्रैक्शन। अब देखो हमने क्या करना है, हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, सक्सेसिवली माइनस करना है तब तक जब तक हमारा आंसर जीरो नहीं आ जाता। जब हमारा आंसर जीरो आ जाएगा उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो 100 है, मेरे पास 100 है, मुझे 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना है। तो मैं क्या करूंगी, 100 में से आपके जो ऑड नेचुरल नंबर्स है, अब आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, 1 से लेके आपके 9 तक के जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, मतलब आपके नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं दैट ऑल आर नेचुरल नंबर्स। और हमें कौन से लेने हैं, ऑड। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। और द नंबर्स विच हैव 1 3 5 7 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, दोज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सो पहला क्या होगा आपका 1, तो 100 में से 1 माइनस किया, कितना आया 99। यस, फिर यहाँ पे जो आया है हमने क्या करना है, सक्सेसिव करना है। सक्सेसिव का मतलब एक साथ। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है आपका, 3 आता है। तो 99 माइनस 3 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। यस 96। फिर 96 माइनस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, यस 91। फिर 91 माइनस 7 करेंगे, 91 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 84। फिर 84 माइनस 7 के बाद कौन सा आता है, 9 आता है। तो क्या आ जाएगा, 84 माइनस 9, यस 75। उसके बाद 75 माइनस क्या करेंगे हम, 11 करेंगे, यस कितना आ जाएगा, 64। उसके बाद 64, 11 के बाद कौन सा और नंबर है, 13 है। तो क्या आ जाएगा, 51। यस नेक्स्ट 51 माइनस 13 के बाद कौन सा आता है, 15 आता है। तो 51 माइनस 15 कितना होता है, 36। फिर 36 माइनस, अब 15 के बाद कौन सा और नंबर है आपका, 17 है। तो 36 माइनस 17 कितना आया, 19। यस, अब यहाँ पे 19। अब देखो 17 के बाद कौन सा आता है, 19 आता है। तो 19 माइनस 19 जीरो। जहां पे आपके पास जीरो आ जाएगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने भी नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो आपका सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन है ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है, 10 स्टेप्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन पता है आपको, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इसके अंदर हम लिखेंगे 100। तो स्क्वायर पढ़ेंगे कैसे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 आंसर। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड, मेथड 1। कौन सा, स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब देखो लिखना कैसे है वो आपको मैं बाद में क्वेश्चंस बताऊंगी पूरा, लेकिन अभी फिलहाल जो है आप इसको सिर्फ समझना है आपने कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो मेथड है आपका दैट इज मेथड 2। वो क्या है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे भी हम क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बट अब यहाँ पे हम कौन से मेथड से करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड वी यूज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। एंड द लास्ट वन विच इज लॉन्ग डिवीजन, जो हम नेक्स्ट करेंगे आगे, वो भी आपका एक वे होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो नाम ही क्या है, प्राइम
फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने जो नंबर होगा उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और कौन से? प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमने सिर्फ क्या लेना है? प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब देखो मैं एग्जांपल करके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 729, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? अब देखो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर आपको पता है, यहाँ पे हमने डिवाइड करना है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स से और किसी नंबर से नहीं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। तो आपको पता है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 से नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपको पता है कि हम सारे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो कितना आ गया? 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब देखो 18 आपका 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 12, कितना आया? 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 243। अब देखो 2 से तो नहीं हुआ है, तो हम अब इसको दोबारा 3 से चेक करेंगे, तो क्या आएगा? 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो ये दोबारा 3 से हो जाएगा। अब आपको पता है 3 8 ज़ा, यस 3 1 ज़ा 3, गुड। अब 3 से तो आपको पता है क्या आएगा? 27। अगेन 3 से करेंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 3 ज़ा 9, यस 3 1 ज़ा 3। तो हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। कितने आ गए हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया वो प्राइम फैक्टर्स। अब हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 729 निकालना है। देखो स्क्वायर रूट है तो हम इनकी पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग का क्या मतलब है? दो दो की पेयरिंग। पेयर में आपके दो नंबर्स आते हैं, तो फर्स्ट पेयर, अगेन सेकंड पेयर, और ये बन गया थर्ड पेयर। तो कितने पेयर बने? 3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन कौन सा है? ये है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब देखो जो हमने पेयरिंग की है, पेयरिंग वाले नंबर्स को हम सिर्फ अब सिंगल टाइम लिखेंगे। तो एक पेयर ये है, तो मैंने 3 लिख दिया। ये दूसरा पेयर 3, और ये फिर तीसरा पेयर का 3। तो कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, गुड। यानी कि 729 का स्क्वायर रूट क्या है? आपका 27 है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप बाकी के सारे पार्ट्स को भी इस तरह से कर सकते हैं। इनको आपने खुद करना है। बाकी